झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधानसभा विधायक जयराम कुमार महतो ने देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह को झारखंड राज्य में हो रहे विस्थापितों एवं रैयतों पर अन्याय को रोकने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने 3 अप्रैल 2025 को बोकारो स्टील प्लांट में जो दर्दनाक घटना हुई, जिसमें एक विस्थापित युवा प्रेम कुमार महतो की मौत हो गई थी, इसके अलावा झारखंड राज्य में विस्थापितों एवं रैयतों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस पत्र के माध्यम से अवगत कराने का कोशिश किए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं टाइगर जयराम महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को झारखंड के किन किन समस्याओं से अवगत कराने का कोशिश किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, महोदय, आपका ध्यान झारखंड में अवस्थित बोकारो स्टील लिमिटेड प्रबंधन के द्वारा इस क्षेत्र के विस्थापितों रैयतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की ओर आकृष्ट करते हुए हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं। 500 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से स्थानीय लोगों में रोष एवं पुलिस की कार्रवाई को लेकर डरे सहमे हैं। यह मुकदमा बीएसएल के महाप्रबंधक सुरक्षा कार्यालय प्रशासनिक भवन बोकारो के द्वारा स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया है। विगत 3 अप्रैल को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले युवाओं ने बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया था। लगभग 1500 युवा ने इसी सत्र में प्रशिक्षण हासिल किया है और लंबे समय से नौकरी की मांग करते रहे हैं। इस संयंत्र की स्थापना में बोकारो के रैयतों ने हजारों एकड़ जमीन दी है। 3 अप्रैल को ही धरना के दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने विस्थापितों पर लाठीचार्ज किया था। इस घटना में हरला थाना क्षेत्र के सीबू टांड के रहने वाले 27 वर्षीय युवा प्रेम महतो की मौत हो गई थी। इस लाठीचार्ज के विरोध में कई राजनीतिक दलों ने 4 अप्रैल को बोकारो बंद कराया था। इस बंद को स्थानीय लोगों और विस्थापितों ने भी समर्थन दिया था। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधक ने मुआवजे के तौर पर प्रेम महतो के परिजनों को मात्र 50 लाख रुपए दिए और परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी देने का पत्र के बाद धरना समाप्त हुआ। लेकिन इसके बाद 3 अप्रैल को धरना और 4 अप्रैल के बंद को लेकर बोकारो स्टील थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि धरना प्रदर्शन, झड़प और बंद को लेकर प्लांट के अंदर बाहर सुरक्षा व्यवस्था का गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। विस्थापित युवा प्रेम कुमार महतो की मौत के बाद उसके शव के साथ प्रशासनिक भवन का घेराव दोषपूर्ण स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन धमकी में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिससे विस्थापितों में भय व्याप्त है। बीएसएल प्रबंधक द्वारा उल्टे 500 अज्ञात आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि सारी घटना आम लोगों के मोबाइल, मीडिया के पास और सीसीटीवी कैमरों में उपलब्ध है। श्रीमान से सादर अनुरोध है कि केंद्र सरकार इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करे और प्राथमिकी वापस लेने के साथ ही विस्थापितों को उनका अधिकार सुनिश्चित कराने की कृपा करे। इस मामले में केंद्र के सचिव स्तर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर के सभी जनप्रतिनिधि शामिल रहे। इस समिति के द्वारा मामले की जांच भी की जाए। महोदय, इस राज्य में ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। पूरे राज्य के विस्थापित इस तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। सीसीएल, बीसीसीएल और केंद्र सरकार के अन्य उपक्रमों द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन विस्थापित न्याय और अधिकार के लिए वर्षों तक भटकते रहते हैं, लगातार आंदोलन करते रहते हैं। कोल कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग निजी कंपनियों द्वारा खनन का काम करवाया जा रहा है। इसके द्वारा विस्थापितों के ऊपर शोषण की सारी प्रकाष्ठा लांघ दिया जाता है। प्रबंधक और सीआईएसएफ के द्वारा उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है। झारखंड में सीआईएसएफ की कमान किसी ईमानदार और काबिल अधिकारी को दी जाए, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही खनिज पदार्थों के अवैध खनन और परिवहन पर भी लगाम लगाया जा सके। इन सारी बातों का जिक्र जयराम महतो ने अपने पत्र में लिखा है।
अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार के मंत्री को यह पत्र मिलने के बाद उनकी तरफ से क्या प्रक्रिया निकल कर आता है।